हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। तो क्या है कि एक्सेप्शन जो टॉपिक चल रहा था, एक्सेप्शन टू या एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, यही था। वायरस के बारे में टॉपिक था, वायरस के बारे में। तो कितना पॉइंट हो गया था? दो। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे दे हैव नॉट, क्या क्या नहीं उनके पास क्या नहीं है? न्यूक्लियस। उनके पास सिर्फ और डीएनए ही है, न्यूक्लियस नहीं। न्यूक्लियस में बहुत चीज आ गया, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है। अब साइटोप्लाज्म में क्या देख लीजिए, ये अगर डीएनए है आपका क्रोमोसोम, और ये पूरा इसको न्यूक्लियस कवर किए हुए है, अगर हम न्यूक्लियस को हटा दें, सेल नहीं है तो सेल भी हटा देते हैं, तो कुछ ना कुछ इसका सब्सटेंस का, इस ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई स्ट्रक्चर रहा होगा, तो वो इरेगुलर रहा होगा। इरेगुलर स्ट्रक्चर है। साइटोप्लाज्म नहीं है। क्यों साइटोप्लाज्म नहीं? क्योंकि ये पूरी तरह से कवर नहीं है। साइटोप्लाज्म में रहेगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में जो चीज बाइंड है वो है साइटोप्लाज्म। जेली लाइक फ्लूइड, जिसमें जेली लाइक फ्लूइड ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस एक वायरस है। तो इसमें क्या होगा? ना सेल है, ना सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है, न्यूक्लियस नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, एंड एंजाइम्स नहीं है। यानी अगर खाना खाएगा तो उसको पचा नहीं सकता, एंजाइम्स नहीं है। एक खाली बॉक्स में समझो कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। ये है बिल्कुल से वायरस के बारे में। अब इसके बाद एक अनदर इसमें पॉइंट लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं या डिवीजन नहीं कर सकते हैं, हम अपने आप को मल्टीपल नहीं कर सकते हैं। और मल्टीपल, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, और उसमें लिखा है कि दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, और मल्टीपल, अपने आप को मल्टीपल नहीं कर सकते हैं आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि किसी में वायरस चला गया तो वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाते ही, जब तक सेल, अगर ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे समझ लो वायरस है, ऐसा वायरस होता है, और ऐसा सर्कल मार्क उसमें, ऐसा वायरस है। ये वायरस जब इसमें बैठेगा तो ये जो पॉइंट है 2, यहाँ से अपना प्रोटीन छोड़ देगा इसमें। सेल समझेगा कि प्रोटीन बड़ी दे रहा है, यहाँ पे चिपके रहेगा, इसको पता चला कोई अजनबी प्रोटीन है, उसके बाद इसको क्लीन करता है। इस तरीके से वायरस जो है मर गया बॉडी में आते ही। लेकिन क्या होता है कि वायरस नहीं मर रहा है, उसको बताएंगे बाद में। तो ये जो सेल है तुम्हारा, तो सेल के अंदर अगर ये चला गया, कौन? वायरस चला गया, तब जाके इसके न्यूक्लियस को अटैक करता है। इसके न्यूक्लियस में अटैक करके डीएनए को अल्टर करके यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर लेता है, और इसी सेल को अपना टैंक बना लेता है। आर्मी का टैंक बना लिया, और इसी से सबको शूट करने लग जाता है, सब सेल को बर्बाद करने लग जाता है। अब इसमें लिखेंगे कैसे? मल्टीपल आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर ये टॉपिक कंप्लीट होगा। They cannot reproduce or multiple outside the living organism। लिखिए, इसमें और क्या लिख सकते हैं? हाँ, they cannot, ये क्या नहीं कर सकते? लाइफ, they cannot perform लाइफ एक्टिविटीज। अब चूंकि इतना खराब है, इसका छवि इतना खराब है, तो ये लाइफ एक्टिविटीज नहीं कर सकता है, किसी से दोस्ती नहीं कर सकता है, किसी घर नहीं जा सकता। कहने का मतलब कि कोई बॉडी में गया, वहां से भी इसको हटा देगा, इसके ऊपर इम्यून सिस्टम अटैक कर देगा, और ये खुद भी नहीं जी सकता है, जिस तरीके से इसका वायरस का काम है। 6 पॉइंट जो है, इसको समझना होगा कि आखिर वायरस के पास ना ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ना ही साइटोप्लाज्म है। तो अगर हम यहाँ वायरस रख दें तो ये कैसे यहाँ पर रहे? इसको तो यहाँ से हट जाना चाहिए, या पूरा फैल जाना चाहिए, इसके अंदर का डीएनए सब इधर उधर हो जाए ना हो। इसीलिए न्यूक्लियस, दे आर जस्ट न्यूक्लियस विथ, दे आर जस्ट न्यूक्लियस विथ, दे आर जस्ट, क्या लिखा था हम लोग? उसका न्यूक्लियो प्रोटीन था। तो दे आर जस्ट, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि इसमें सिर्फ डीएनए है,
तो दे आर जस्ट न्यूक्लियो particles with protein coat. प्रोटीन कोटेड यानी प्रोटीन चारों तरफ इसके ऊपर फैला है और ये न्यूक्लियो है, तभी किसी सेल में जाता है वही प्रोटीन छोड़ता है, जिस वजह से उसको वो अंदर आने देता है। पहले प्रोटीन देगा तभी अंदर आएगा। इसको लिखिए, टॉपिक कंप्लीट हुआ इसका। अभी क्लास 9th लेवल तक अभी तो नहीं बताना है, तो हम थोड़ा सा कम किया है, नहीं तो इससे ज़्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं है। इतना एग्जाम में जरूर आएगा। अच्छा, स्कूल के एग्जाम में एनसीईआरटी से अब नहीं पूछेगा, एनसीईआरटी राम जी के समय पर वो बहुत पूछेगा, तो बहुत अच्छा है, बहुत खुशी से कि अगर पूछ दिया तो ठीक है। बाई लक एनसीईआरटी बहुत सिंपल है, अगर ध्यान से देखो पिछले से 1 क्लास से तुम पढ़ते पढ़ते जाओ समझो एनसीईआरटी बहुत ही आसान है, लेकिन टू दी पॉइंट उसको पढ़ना जरूरी है। रेफरेंस बुक अगर कोई नहीं पढ़ रहा है तो स्कूल के एग्जाम में उसको दिखेगा कि हाँ ये वायरस वाला टॉपिक उसमें नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन मैम पूछेगी तो 5 to 6 पॉइंट्स याद रहना चाहिए। ये नहीं भी लिखोगे तो ये ऊपर वाले से मैच कर जाता है, लेकिन प्रोटीन कोटेड है, ये लाइन आ जाएगा। 5 भी लिखो 3 भी लिखो मार्क्स मिल जाएगा। तो हमको ये पढ़ना है कि मार्क्स भी आए और पढ़ाई भी हो जाए। लिख लो सब, पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो है हमारा इसी में जो सेकंड टॉपिक है वो क्या होगा, रेफरेंस बुक पढ़ के आओ, चैलेंज करो, क्वेश्चन बना के नहीं लाती कोई, क्वेश्चन बना के लाओ, क्वेश्चन कोई देख के लाओ। जैसे ऐसा नहीं कि बताइए डिफाइन सेल चैप्टर, ऐसा नहीं, या कोई टॉपिक ही जैसे डिफाइन वायरस, इस वायरस में कोई प्रॉब्लम थी, न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब क्या, न्यूक्लियो मतलब क्या, उस टाइप का क्वेश्चन उठा के लाना है, क्लास में डिस्कस करने के लिए। तो एक दिन के बाद फिर 24 घंटा के बाद देखना पड़ेगा। सेकंड में बताइए क्या टॉपिक होगा जो आपको लग रहा है कि एक्सेप्शन है। तो अच्छा लिखते हैं, बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया के बारे में बताए थे, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। हम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को अलग कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान समझना। बैक्टीरिया जो तुमको इधर उधर दिखता है, कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होता है और कुछ बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, मीडियम में कोई नहीं आ रहा है। तो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है जहाँ तहाँ तुम्हारा पूरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, साइनोबैक्टीरिया क्या है, इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी एल्गी मीन्स काई, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे आप ओशन में जाओगे तो वहाँ पे जो आपको पत्थर मिल रहा है, पत्थर नहीं होता है, उसको अगर आप झाड़ोगे, आर्कियोलॉजी जो करते हैं, तो डूबा हुआ जहाज है या कोई गोल्ड कॉइन है, उसके ऊपर पूरा ये जम जाता है साइनोबैक्टीरिया। ये ब्लू होता है, ब्लू ग्रीन होता है काई की तरह। तो तुमको लगे एक सेंटर की लकड़ी है कि लोहा है कि कोई मेटल में जंग लग गया, जब उसको तुम पॉलिश करोगे या ब्लोअर से, ओशन में ब्लोअर डाल के हटाओगे, तो ये तुमको साइनोबैक्टीरिया चट्टान की तरह लगेगा दिखने में, क्योंकि पूरी तरीके से खा जाता है और उस सब्सटेंस पे कब्जा बना लेता है। कौन? साइनोबैक्टीरिया। साइनो मतलब, साइनो का मतलब होता है ब्लू, ब्लू बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया मीन्स ब्लू बैक्टीरिया, एग्जाम में आएगा इसलिए बता रहे हैं। बैक्टीरिया नॉर्मल बैक्टीरिया के मार्क्स थोड़ा, अब इसको कंपेयर करना हमको सेल थ्योरी, क्या बैक्टीरिया है क्या नहीं उससे मतलब नहीं है। सेल थ्योरी में ये कैसे बैठ नहीं रहा, सेल थ्योरी में एक्सेप्शन है। जैसे अभी सेल थ्योरी में हम क्या पढ़े हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स। वायरस में तो सेल नहीं, सेल जैसा भी नहीं है, ये भी सेल नहीं है, तो ये क्या है, तो ये तो सेल जैसा तो है, कुछ फंक्शन करता है। तो बैक्टीरिया को समझो एक बड़ा सा घर है, बड़ा सा घर है बैक्टीरिया, जिसके पास सब कुछ फंक्शन करने का है, उसका साइज बड़ा है वायरस से। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखे सब मिटा दें। फर्स्ट पॉइंट हम लोग इसमें जो लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, दे आर नॉट ट्रू सेल, दे आर नॉट ट्रू सेल। बैक्टीरिया का, हाँ बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया का है, बैक्टीरिया का दे आर नॉट ट्रू सेल। हाँ अब सही है, देखना कि वो इधर ना हो जाए, फिर मैं आपको बता देना। दे आर नॉट ट्रू सेल्स,
ट्रू सेल्स नहीं है। सेल्स दिखते कैसा, अभी तक हम बोटे बनाए नहीं है, लेकिन एक जो बनाए थे गोल सा, वो समझो कि इसमें ऐसा नहीं होता है, ये ट्रू सेल नहीं है। सेल है लेकिन पूरा कंप्लीट वेल डिफाइंड सेल नहीं है, वेल डिफाइंड सेल नहीं है। तो लिखेंगे कैसे, नॉट वेल डिफाइंड सेल, बस। स्कूल के एग्जाम में, एसएसटी में या कोई भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी टॉपिक का पॉइंट आता है तो आप पॉइंट वाइज लिख दीजिए, ऐसे पैराग्राफ नहीं, स्किप कर देता है कोई भी जो चेकर होता है, वो स्किप कर देता है कि क्या लाइन लिख रहा है। ग्रामर गलती हुई तो पूरा लाइन को स्किप कर देगा। फर्स्ट का लाइन उसको सही लगा, नीचे का लाइन में अगर आप गलत किए हो, फिर नीचे का लाइन सही किए तो बीच का लाइन सही छोड़ देता है, बच्चा को इसलिए नंबर कम आता है। आपको पॉइंट वाइज लिखना है, तो वो एक पॉइंट देखेगा टिक, फिर नेक्स्ट पॉइंट बेकार है, कुछ भी आपने स्किप किया। कल्पना चावला पे आया तो कल्पना चावला एक लड़की थी, तो क्या ये क्या है, कल्पना चावला का नाम कल्पना चावला है, तो इस टाइप से वो चेक कर रहा है कि किसको मार्क्स देना है। दे आर नॉट ट्रू सेल्स, नॉट वेल डिफाइंड सेल्स। बैक्टीरिया के बारे में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बैक्टीरिया के बारे में, कि अगर ये सही सेल नहीं तो उसके पास क्या है क्या नहीं है, तो लिखेंगे ठीक है। इसमें अभी तो यही पॉइंट है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए और कि इसमें सेल वॉल है, बैक्टीरिया पंजी में सेल वॉल है, और इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, दे आर नॉट ट्रू सेल्स। यहाँ तक लिख लिए, यहाँ तक लिखो, पॉज करने से हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव नॉट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको इस पे नंबर मिलेगा, दे हैव नॉट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस का परत नहीं है, न्यूक्लियस के आसपास परत नहीं, तो दे हैव नॉट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड अभी इतना लिखिए, दे हैव नॉट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे डज नॉट, दे हैव नॉट मतलब नहीं, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है। जैसे पूरा अभी बताएंगे एनिमल सेल का, तो उसमें आएगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, लिख लिए, मिटा दें। तो इसी में नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट है थर्ड वाला, ये नहीं है, इसका नहीं है, इसका है। बैक्टीरिया वाला पॉइंट खत्म, ये आपका इतना ही आएगा, बस इतना नहीं भी आएगा, ये तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा, लेकिन देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सम, नेक्स्ट टॉपिक सम मोल्ड, MOULD, मोल्ड फंगी। फंगी के बारे में सुने हैं आप लोग, ब्रेड मोल्ड में फंगी रहता है, और दिखता कैसा है, ऐसा, ठीक है। इसके ऊपर स्पोर्स होते हैं, अगर तुम देखो हवा आएगा तो ये स्पोर्स उड़ जाएगा, इसी में स्पर्म होता है, और ये सीधे किसी पे जाके कॉर्डन होता है ओवम में, देन ये वहां पे जाके जन्म लेते हैं। तो सम मोल्ड फंगी में कुछ नहीं है, इसका भी एक पॉइंट है कि दे आर असेलुलर, यानी कि सेलुलर ही नहीं है। सेल कैसा होता है, गोल या सेलुलर है, ठीक है, दे आर असेलुलर। इसको लिखिए, बस इसमें ये लाइन है, एक ही लाइन था, दे आर असेलुलर। अच्छा, ये इसको बहुत बड़ा लिखा जा सकता था, लेकिन सेल थ्योरी पे लिखा जा रहा है। अब मिला कि सेल थ्योरी में क्या है, सभी सेल होते हैं, इसमें सेल नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अब आगे तुम्हारा सम मोल्ड, अच्छा बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या होल न्यूक्लियस, होल न्यूक्लियस ही नहीं है, दे आर नॉट होल न्यूक्लियस। अभी बैक्टीरिया का डायग्राम बनाएंगे तो उसमें हम लोग को याद आएगा कि क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा, ऐसे बहुत सारी चीज नहीं है। अच्छा, और भी लिख लो, थर्ड 3 पॉइंट पे ही ना नंबर मिलता है, तो लिख लो, और दे हैव नॉट सेल ऑर्गेनल्स। हम ये नहीं लिखा रहे थे क्योंकि बड़ा हो जा रहा था, लेकिन चलो 3 पॉइंट लिखना जरूरी है, तभी नंबर मिलेगा। दे हैव नॉट सेल ऑर्गेनल्स, उसके पास सेल के पार्ट्स नहीं है, हाथ पैर नहीं है सेल का, उसका अंदर में भी वेल डिफाइंड नहीं होता, बहुत ज्यादा, बहुत कम है। अब बताएंगे कौन से सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, ये बताना बहुत जरूरी है। बैक्टीरिया में अभी बनाएंगे डायग्राम तो देखेंगे कि बैक्टीरिया तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, तो आप सेल ऑर्गेनल्स क्यों लिखिए कि नहीं है एकदम से, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड मतलब क्या होता है कि कोई घर खरीदा और उसका अभी तक नपैया बाउंड्री नहीं हुआ है,
जमीन खरीदा, तो वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। अब घर बनाते हो तो एक बाउंड्री बना लेते हो कि भैया तुम्हारा इतना तक घर होगा, मेरा इतना तक घर है, बाउंड्री इतना ही, इसमें मत आना तो गेट से टिंग बंग बजा। तो ये मेम्ब्रेन होना चाहिए, मेम्ब्रेन हो गया, मेम्ब्रेन बाउंड हो गया। और सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि सेल ऑर्गेनल्स का जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसका मेम्ब्रेन बाउंड है, उसका कोई प्रोटीन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इस टाइप से वेरी क्लियर। अब इसको मिटा रहे हैं, पॉज कर दो, मिटा। तो इसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो क्या है, इंस्टेड ऑफ, लिखेंगे इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस, यानी इंस्टेड का मतलब जबकि, इंस्टेड का मतलब क्या बोले, जबकि, जबकि, इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियोइड। अभी न्यूक्लियोइड क्या सिर्फ केमिकल है, अभी न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में अंतर बताएंगे कि इसमें बस आपका डीएनए है, जैसे बहुत सारा न्यूक्लियस का पूरा ये नहीं, न्यूक्लियस जब पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में चलेंगे। चलो पॉज कर दो, क्या और इंस्टेड कोई। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, टॉपिक नंबर कौन सा हो गया, ये 4। टॉपिक याद रखना, सेल नंबर और शेप एंड साइज। अब समझिए, किसी के पास एक सेल है, वो अपना सारा लाइफ का एक्टिविटी कर ले रहा है, किसी के पास अनेकों सेल है, तो वो लाइफ एक्टिविटी कर रहा है लेकिन सेम कर रहा है। दोनों के लाइफ एक्टिविटी में फंक्शन और स्ट्रक्चर में चेंजेस है, फंक्शन सेम, उसको भी खाना चाहिए। वन सेल है जिसके पास, जिसका बिलियन सेल है, मिलियन सेल है, उसको भी खाना चाहिए। और अंदर में जितने भी सेल है वहां तक ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट वहां तक पहुंचना चाहिए। तो सेल नंबर एंड सेल में पहला जो टॉपिक है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर रेफरेंस बुक होता है आप लोग के पास, तो जहां तक पढ़ा रहे हैं वहां तक मैच किए थे, मिलता है आपको कोई भी बुक है जो है तो ठीक है वही, नहीं तो सृजन, और उससे वहां तक आपको पढ़ लेना है, वहां से क्वेश्चन खींच के लाना मेरे लिए, या तो क्लास में डिस्कस करने के लिए, वही क्वेश्चन सबसे पूछेंगे। तो यूनिसेलुलर बताइए क्या है, यूनि मीन्स सिंगल, सही है। सेलुलर मीन्स रिलेटेड टू सेल, यानी सिंगल सेल, कंटेन सिंगल सेल, एक मात्र सेल। अब इसमें पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, दे आर यूनिसेलुलर बिकॉज दे आर सिंगल, हम लोग की तरह नहीं, ऐसा नहीं है। यूनिसेलुलर में पहला जो होगा, अच्छा यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का टेबल बनाते हैं, जैसे ठीक है, हाँ ऐसे ही कर देना बस। मल्टीसेलुलर, मल्टी मीन्स मैनी, मल्टी मीन्स मैनी, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। पॉज करना, ऑन कर दो। ओके, तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर जो है उसमें एक एनसीईआरटी का पेज नंबर खोलिएगा, तो काफी अच्छा सा टेबल बना हुआ है। ओ प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक है। हाँ चलिए तो लिखा देते इसी में भी, और नहीं दिया इसमें, एनसीईआरटी में एक दो लाइन इसमें लिखिएगा, मेडअप ऑफ, पहला पॉइंट मेडअप ऑफ सिंगल सेल, इसमें बताते जाइए, मेडअप ऑफ मेनी सेल, मैनी सेल्स या मल्टी सेल्स, ये तो पॉइंट मालूम था। सेकंड जो पॉइंट है लिखेंगे, वन सेल परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटीज, ऑल लाइफ एक्टिविटीज। एक ही सेल क्या परफॉर्म कर रहा है, ऑल लाइफ एक्टिविटीज, कौन है। नाउ इसमें क्या है, मल्टी सेल्स या मैनी सेल्स, मल्टी सेल्स परफॉर्म, या ऐसे भी नहीं लिखेंगे और अच्छा से लिख सकते हैं कि मल्टी सेल्स, या लिखेंगे ईच सेल्स, या सेल्स, हाँ सेल्स आर डिवाइडेड, सेल्स आर डिवाइडेड बाय इट्स लेबर, यानी जो काम कर रहा है, इट्स लेबर ऑफ फंक्शन, ये लिखना बहुत जरूरी है। क्या इसका मतलब कि सेल्स आर डिवाइडेड बाय इट्स लेबर ऑफ फंक्शन, फंक्शन के लेबर से ये डिवाइडेड है, जो इनका काम मजदूरी है। यूनिसेलुलर हो गया, और एग्जांपल है इसके बाद इसका
ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। एग्जांपल इसका क्या लिखेंगे? हाँ, इसका एग्जांपल ही आपको याद रखना है। इसमें क्या है? ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है। एग्जांपल अमीबा, यीस्ट, पारामीशियम। पारामीशियम तो आपको ये ड्रेनेज में मिल जाएगा, गंदे पानी में पारामीशियम नाम दिखता है। पारामीशियम। नेक्स्ट यूग्लेना, यूग्लेना। एक और है बड़ा खतरनाक, क्लैमिडोमोनास। इसका स्पेलिंग याद रहना चाहिए, क्लैमिडोमोनास। कितना है कुल मिला के? 5 है, तो ये 5 याद रहना चाहिए। क्लैमिडोमोनास। विषय का नोट्स याद रहना चाहिए। आप किताब पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, कैप्चर नहीं कर पाएगा माइंड जो है। अगर हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं तो देखिए, ठीक है, एग्जैक्टली याद नहीं होगा। अब बताइए कोई पूरा। अच्छा, आज तुमको तो याद हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, बड़ा लेना पड़ेगा। तो ऐसा है कि हम लोग को नहीं आता था, हम लोग ध्यान पे क्यों रहता था? हाँ, क्या बोले? चलो ये हो गया, हम इसको मिटाएंगे। अच्छा लिख लो, पॉज कर दो इसको बाबू। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है लिखेंगे कि आप सेल के बारे में तो समझ गए, माइंड में आया, थोड़ा दिमाग खर्च करेंगे यहाँ पे। स्मॉलेस्ट सेल होल वर्ल्ड अब तक पाया गया है। अभी तक जो भी हम लोग जान पाए हैं वो 5% है ओशन का, बाकी सब नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नेम द स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल बस कौन है? नेम द स्मॉलेस्ट सेल। आंसर, नेम द स्मॉलेस्ट सेल इन होल वर्ल्ड। बताइए, तो लिखा हुआ है आरबीसी। नेक्स्ट कोई दूसरा? पीपीएलओ। ठीक है, पीपीएलओ का मतलब क्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बुक में नहीं दिया है? दिया ना, मेरे बुक में नहीं दिया है। क्लास में दिया है। ओ, बताइए और कोई नहीं? कहीं सर्च भी करना नहीं ना? जल्दी बताओ, 1 मिनट दिए जल्दी। टाइम से तो बहुत कुछ है। नेम द स्मॉलेस्ट सेल। सेकंड क्वेश्चन, नेम द लार्जेस्ट सेल। यही सब बस कर रहा है अभी। हाँ, सिलेबस अगर रिपीट होता है तभी दिमाग को लगता है कि हाँ बस इतना है, ये तो चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। नेम द लार्जेस्ट सेल। नेम द लॉन्गेस्ट सेल। इसका आंसर बताना है यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 4, नेम द स्मॉलेस्ट हो गया। हाँ ठीक है, प्लांट सेल में बताइए, नेम द लार्जेस्ट प्लांट सेल। लार्जेस्ट सिंगल सेल प्लांट सेल बताइए। सिंगल सेल प्लांट सेल, प्लांट सेल। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द, उससे भी बड़ा लार्जेस्ट। ठीक है, ये फाइबर सेल के बारे में है। नेम द लार्जेस्ट फाइबर सेल। फाइबर सेल क्या होता है? आप रस्सी देख रहे हो, रस्सी बनता है, इधर देखिए रस्सी बनता है, ठीक है। घर पे जाके रेफरेंस बुक को पढ़िए, 3 घंटा का टाइमर लगाइए, प्लीज उसे ही पढ़ाइए। देखिए थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन ऐसा ही तरीका है। अभी भारत में पढ़ाई सबसे खतरनाक है। नेम द, क्या था यहाँ पे? लॉन्गेस्ट। अभी क्या है कि नीट करना है कि जेमेंस करना है, सोचते मिलियन में चलाता है और फिर वहां से निकल भी जाता है, उसको पता नहीं चलता है। नीट इतना है कि ठेला जाता है। आपको उसी समय सोच लेना, अभी से 9th क्लास में सोच लिए थे कि हम इसमें मैथ लेना है, तो हम 3 घंटा करके ऐसे करके पढ़ाई करेंगे। ये तरीका है, आपको कोशिश करना होगा, या तो जो भी करो।
जैसे मोबाइल पर अगर आप 3 घंटा बिता जेईई मेंस का सर एक ही अटेम्प्ट होता है। जेईई मेंस का तो बहुत अटेम्प्ट कर दिया, 4 अटेम्प्ट कर दिया, वो 6 अटेम्प्ट कर देगा एक साल में, लेकिन जो नहीं पढ़ा है वो बस बार बार बैठ के आएगा, एसी में हवा लिया और फिर आ गया, और उसको हर बार नया सवाल मिलेगा, लेकिन होता है सेम कॉन्सेप्ट सेम है, इसी में ऐसे सर बताएंगे। देखना, नेम द स्मॉलेस्ट सेल क्या है, कोई बता रहा था एम से माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट है माइको, ठीक है। माइकोप्लाज्मा कितना है इसका, 1 माइक्रोन से 0.1 माइक्रोन ना, 0.1 माइक्रोन से 0.15 माइक्रोन, आपको कितना तुम सटीक कैसे आ गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बताएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो यहाँ पे एक तरह का लगा रहता है क्या, स्क्रीन, जिसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अब तुम समझोगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFN, तुम्हारा टीवी है वो फ्लोरोसेंट है, LCD से, तो सेम फ्लोरोसेंट स्क्रीन रहता है। तुम्हारा टीवी चलता कैसे, पीछे जितना भी इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे तुम इलेक्ट्रिसिटी देते हो, इलेक्ट्रॉन्स आगे स्क्रीन पे फेंकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से एक तरह का फिर वापस आता है, तो पैटर्न जो बना वहाँ पे स्क्रीन पे उस समय फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे, देन वो पिक्चर बनता है। बोलो ठीक है, क्लियर, कि क्यों समझाएं, क्योंकि उस टॉपिक में दिया होगा, पूछना नहीं था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़े होंगे, उसमें दिया इतना लाइन लिखा हुआ है, बताया है। तो 0.15 डायमीटर है, रेडियस कौन निकालेगा कि सेंटर कौन है, सीधे डायमीटर बता दिया, ऐसे करके डायमीटर बता दिया, 0.1 से 0.15, एंड दिस इज द आवर माइकोप्लाज्मा, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द लार्जेस्ट सेल, ऑस्ट्रिच एग। अच्छा, एक जो है वो पूरा अपने आप में सेल है, सेल वॉल, जो व्हाइट वाला जो है, देखो कैसे समझा सकते हैं, ये जो यॉक है आपका येलो वाला, वो न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्म। देन उसके परत में आप देखोगे, अब तो बॉइल हो जाता है तब आप देखो, देन उसके जो परत में सॉफ्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका पूरा चिकना पदार्थ होता है, पूरा जो उसका चिकनापन होता है, जब ऑमलेट बनता है चिकना चिकना होता है, जो उसका वो क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर देन आपका आता है सेल वॉल, जो हार्डेस्ट पार्ट है उसका, इसको आप छिलका कहते हो, वो उसका, उसमें जिसमें कैल्शियम भरा होता है, वो आपका क्या है, सेल वॉल। नेम द लार्जेस्ट सेल ऑक्सीजन, कितना है इसका डायमेंशन, 170 गुने 135 मिलीमीटर, ये इसका डायमेंशन है। आप एक अंडा का कैसे बता सकते हो एरिया, नहीं बता सकते हो, बीच में सेंटर पर खोजोगे, तो सेंटर हम ज्योमेट्री से खोजेंगे, खचाक आ रहा है, उसके बाद ये क्रॉस होगा, और देन यहाँ क्रॉस होगा, कियो सब एक क्लास में, और फिर यहाँ होगा। अभी तो लॉकडाउन में था क्लास में, तो घड़ी में होगा, ऐसा हुआ है चैप्टर। सेंटर तुम ढूंढ लिए, राइट, एक का सेंटर ढूंढ लिए, यहाँ रख के ऐसे, यहाँ रख के ऐसे, सिंपल, यहाँ रखो, यहाँ पे कोई कंपास यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कटेगा एकदम एग्जैक्ट आएगा ना, परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर यहाँ आया, इसके बाद ये जो रेडियस है, ये जो लंबाई, ये 170 मिलीमीटर बता रहा है, और ये 135 मिलीमीटर बता रहा है, इसको 10 से डिवाइड कर दो, तो कितना सेंटीमीटर में आ जाएगा, इतना बड़ा ऑस्ट्रिच का एग है। चलो हो गया। नेक्स्ट, नेम द लार्जेस्ट सेल, नर्व सेल। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, अगर डिटेल में पढ़ा है रेफरेंस बुक से, एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे तो में कंप्लीट ऑन है। यस सर, ठीक है। नर्व सेल कितना है लंबा इसका, 1 मीटर की 30 सेंटीमीटर, राइट, 1 मीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर या 1 मीटर, हाँ 1 मीटर लॉन्ग। चलो ये हो गया। सिंगल सेल प्लांट सेल का बताइए इसका, एक्टा बुलेरिया, ठीक है। नेम द लार्जेस्ट फाइबर सेल, कौन है इसका, अजीब सा नाम है, हाँ मनीला हैम, HA है हैम। अभी क्या है, बैग जो बनता है या बहुत सारे काम में जो फाइबर आता है, इसी का मनीला हैम का, इसका बीच में फेमस हो गया था ये,
अभी इसका कम बैग बनने में, जैसे यही बनाना है तो पहले हाँ जो चटाई बनता है मखमल टाइप से, या आपका खटिया, उसका बीच में जो फाइबर लगा होता है दैट्स जूट का या इसका बना होता है। चलो इसको पॉज कर दो, टॉपिक नहीं करता। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, हाँ ठीक है सही है। स्ट्रक्चरल फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ टॉपिक, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सेल्स या जो भी। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? सेल का, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है? माइक्रोस्कोप में आप देखोगे आपको कैसा स्ट्रक्चरल इसका दिखेगा ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है सब एक साथ। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, पहला है एनिमल सेल, एनिमल सेल, दूसरा है आपका प्लांट सेल। ये दो चीजें हैं। अब दोनों के नाम में बहुत सारा आएगा आपको, सेम 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 पड़ेगा। फर्स्ट में एनिमल सेल में देखेंगे कि अगर हम एक एनिमल सेल बना रहे हैं तो ये क्या है? सिंपल बनाना है, ज्यादा हार्ड नहीं। प्लांट सेल को देखेंगे तो प्लांट सेल रिजिड स्ट्रक्चर होता है। प्लांट सेल क्या बोले हम, बोलिए, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नाइस। ये है माइक्रोविली। अब माइक्रो मीन्स और विली मीन्स, बायोलॉजी में कुछ नहीं है, बस आपको नाम जानना है। नाम क्या है? कोई भी फोर्स बोला तो फोर्स का मतलब क्या? फोर्स है, फोर्स का मतलब क्या है? पुश और पुल फोर्स, ठीक है। या फोर्स कोई अपने से भी लगा रहे, ये भी हो सकता है, तुम अपने से लगा रहे हो, ये भी हो सकता है तुम इधर से लगा रहे हो और तुम ही को खींच रहा है, तुम उसके साथ खिंचा रहे हो, तो समझ रहे हो कि हम फोर्स लगा रहे हैं। तो नाम से ही पूरा तुम समझ रहे हो। तो या माइक्रोविली मीन्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स, यहाँ पे आज का वर्ड मीनिंग फिर से, माइक्रो मीन्स स्मॉल और मैक्रो मीन्स, बोलिए, बिग। मैक्रो मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स। माइक्रो विली मीन्स इंटेस्टाइन में पूरा विली फैला हुआ है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, विली हेयर लाइक स्ट्रक्चर। बोलना है गलत सही जो भी हो। अच्छा, पढ़ने टाइम जितना भी गलती कर लो, स्कूल के एग्जाम में गलती नहीं करना है। अभी जितना कुछ पूछ लो, दिमाग में चलाओ, दिमाग चलो, इसीलिए हम रुकते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर माइक्रोविली, किसका लाइक? फिंगर लाइक या हेयर लाइक? बाल लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। असल में बाल नहीं, इसलिए फिंगर लाइक, चलो ये भी सही है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, लगता है कि इसका फिंगर लिख लिए हैं, ओके। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर माइक्रोविली, और ये बनाइए डायग्राम, बनाते रहिए। उसके बाद आइएगा तो आपको क्या मिलेगा भाई? ये क्या है? ये है आपका, देखिएगा, सेल मेम्ब्रेन। बताए थे एनिमल सेल में क्या नहीं है, क्या जरूरत ही नहीं सेल वॉल का। सेल वाला जब एक से इधर से उधर होगा नहीं, टच से मस एक जगह रिजिड रहेगा। इसको रिजिड चाहिए, पेड़ रहे, एक छोटे से बीज से जर्मिनेशन होते 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 पूरा वो स्टेम से पकड़ते प्लांट्स होते पेड़ बन जाता है, और उसको रिजिड सपोर्ट चाहिए। और देखो कि बहुत लंबा पेड़ है तो उसका नीचे का बेस मोटा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, वाइड हो जाता है। तो ये सेल जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, नीचे का सेल ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, सेल वॉल नहीं है, तो दिक्कत है। सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन। और कोई मार्कर है ब्लैक? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर है। अब आपका आएगा यहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन है ना? ऐसे करके पढ़ना है, ऐसे करके पढ़ना है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में, ये है सेल वॉल। अच्छा, एक और चीज बायोलॉजी में, एक और चीज,
प्रैक्टिकल कॉपी अगर कोचिंग का बनाते तो ज्यादा खुशी होगा। और एक और चीज क्या है, स्कूल में प्रैक्टिकल कॉपी बनाई, कोचिंग का चलेगा। आपको राइट साइड में डायग्राम का नाम लिखना है, डायग्राम का राइट साइड में जाना, सब कुछ डायग्राम है राइट साइड में कुछ लिखना है। या तो बोर्ड है तो ऐसे समझा रहे हैं, इधर उधर लिख देंगे, लेकिन आप डायग्राम बनाए कॉपी में तो एक डायग्राम के राइट साइड में सब कुछ लिखेगा, लेफ्ट राइट नहीं लिखेगा, गलत हो जाएगा, सिर्फ राइट में। ठीक है, ऐसा लिखते भी हैं। ओके नाइस। नेक्स्ट में अब आता है क्या, न्यूक्लियस, है ना, बताइए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है, ये समझ लो कि न्यूक्लियस है, समझ गए, न्यूक्लियस है। इसका न्यूक्लियस साइड में है, ये बेचारा का न्यूक्लियस कहां पर है, साइड में, साइड में। बीच में क्या है, चल नहीं रहा, ब्लू से चलाना। नेक्स्ट में देखिएगा यहाँ पे, हाँ आप सही, तो अभी नाम बताएंगे इसका, लेट हो रहा ना, नहीं सर, तो जल्दी। ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियोलस है इसमें, ठीक है। कल चैप्टर कंप्लीट हो सकता है, कल के बाद परसों। यहाँ ध्यान दीजिए, कंप्लीट कीजिए इसको। इसमें और कोई बताइए डायग्राम, इसमें पार्ट्स आपको मालूम होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंडोप्लाज्म, हाँ, तो ये रहा आपका एस है, प्लास्टिक्स, राइट। प्लास्टिक्स किसमें होगा, प्लांट में होगा। अगर ये बोर्ड पे ना बताया जाए तो आपको हार्ड लगता रहेगा और दिमाग में रहेगा, इसका डायग्राम कभी याद ही नहीं होगा, ऐसा रहता है दिमाग, ठीक है, माइंड में सेटअप। अब ये है आपका इधर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डॉट डॉट क्या है, राइबोसोम। पढ़ाई में आपको सब कुछ मुंह जुबानी चाहिए, मुंह में आना चाहिए, तब होगा। नेक्स्ट और बताइए, लाइसोसोम। लाइसोसोम से सही है, गोल सा रहेगा, यहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहेगा फटाफट। और गोल्गी अपैरेटस कहीं भी बना दो, यहाँ बनाता है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे सेंट्रियोल, गोल्गी अपैरेटस यहाँ साइड में बना देते हैं, ऐसे ही छोटा सा है, चलेगा। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म तो है, हाँ साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म, और अंदर में भी इसका भी साइटोप्लाज्म। इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा, ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम्स यहाँ भी है, नहीं लाइसोसोम्स के सामने बनाएंगे। ये जो लाइसोसोम्स है, कंप्लीट हो गया, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है बोलिएगा, हम स्टॉप कर देंगे, हम वहां पे छोड़ रहे हैं। लाइसोसोम्स, फिर बताइए, ये सेंट्रियोल दोनों में होगा ना, सेंट्रियोल तो दोनों में है भाई। सेंट्रियोल में सिर्फ प्रोटीन भरा होता है, यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे सिर्फ प्रोटीन भरे होते हैं। किसमें भरे होते हैं, ऊपर के क्लास हो गया, होते हैं, सिर्फ प्रोटीन भरे होते हैं सेंट्रियोल में। फटाफट यहाँ पे ऐसे करके है, किलो लाइक स्ट्रक्चर सेंट्रियोल का। ये सेंट्रल वैक्यूल है, जो उसमें नहीं है, उसमें काम भी नहीं है। उसमें सेंट्रल वैक्यूल में फैट्स एनर्जी से भरा होता है खाने का, इसको काम नहीं है, इसको खाना मिल जाता है, इसको खाना नहीं मिल सकता है। देखो ऐसे प्लांट्स को हर बार सनलाइट और वाटर या कभी नसीब नहीं होता है, तो ये सारे एनर्जी में इकट्ठा कर देता है, फूड मटेरियल्स इकट्ठा करता है, फूड मटेरियल्स। माइटोकॉन्ड्रिया बन चुका है,
माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं बनाना है तो वो खुद लिख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और कुछ न्यूक्लियस के बारे में यहाँ पे आया आपका क्रोमैटिन मटेरियल। अच्छा, उस साइड से लाते हैं। क्रोमैटिन मटेरियल में क्रोमोसोम्स और डीएनए है। क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है, ये जो धागा लाइक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोलस जगह नहीं है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। न्यूक्लियोलस में ही डीएनए प्लस आरएनए प्लस जीन्स। कौन बोला? वेरी गुड। जीन्स, व्हाट इज जीन्स, वो आएगा टॉपिक इसके बाद है। ठीक है, न्यूक्लियोलस इसमें भी आ गया। न्यूक्लियर पोर, छेद, पोर मतलब छेद। यहाँ पे न्यूक्लियर पोर है, क्यों है बताइए जल्दी। न्यूक्लियर पोर क्यों है बताइए जल्दी, कि इसमें इंसर्ट हो सके, इंसर्ट हो सके। क्लियर, ये न्यूक्लियर पोर हो गया। ये राइबोसोम हो गया, और उसका